नमस्कार, स्वागत है आपका आज का सुप्रभात कार्यक्रम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये जो महामंत्र है, ये कलयुग का महामंत्र जो है, हमें पार लगाने वाला मंत्र है। और हर जीव को, हर इंसान को हर महामंत्र की जो जाप है ना, वो करना चाहिए। और आपके लिए एक खास कहानी लेके आए हैं। विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को बुलाए किसी बारे में एक बात करने के लिए, सबको बुलाए। तो अब सब लोग जाके भगवान विष्णु लोक में पहुंच रहे थे। हाँ, और उस टाइम क्या हुआ, सारे देवता आ गए, लेकिन जो यमराज है वो लेट हो गए थे। अब यमराज लेट हो गए तो विष्णु जी ने क्या करा, गरुड़ जी को भेजा। बोले तुम तो बहुत जल्दी जाते हो, तो तुम जल्दी से जाओ और देख के आओ कहाँ रह गए यमराज जी। आएंगे तभी हमारा जो सबके मिलके बात करने का प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। तो गरुड़ जी गए बाहर, और एकदम बाहर निकलते ही थोड़े से आगे गए हैं, देखे कि यमराज जी बधार रहे हैं। तो उनको लगा अरे यमराज जी तो आ गए हैं, बढ़िया। देखे तो यमराज जी का नजर जो है कहीं और था, वो सामने की तरफ नहीं देख रहे थे, कुछ और ही देख रहे थे। तो गरुड़ जी भी उधर देखने लगे। तो क्या था, वहां पे पास में एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठा हुआ था, और वो चिड़िया को देख के यमराज जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो गरुड़ जी बोले ये जरूर यमराज का कुछ लीला है, ये बहुत जल्दी ये चिड़िया को ले जाएंगे। लगता है इसका अंत समय का इंतजार कर रहे हैं, या ले जाने की कुछ सोच रहे हैं। अब गरुड़ जी को बड़ा दया आया, कितना प्यारा सा चिड़िया है। एक काम करता हूँ, यमराज जी को इसको ले जाने नहीं दूंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर, ऐसे सोचे। अब यमराज जी गए अंदर। गरुड़ जी क्या करे कि चुपके से उस चिड़िया को अपने पीठ पे बिठाए और ले गए खूब दूर तक। कहाँ तक ले गए? हिमालय तक। हिमालय की गोदी में ले गए, और एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसके ऊपर उस चिड़िया को छोड़ दिए और वापस आ गए। मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे गरुड़ जी। सोचे चिड़िया को तो मैंने इतना दूर छोड़ दिया कि यमराज सोच भी नहीं सकते, आसपास होगा तभी तो उनकी नजर जाएगा। तो अब इन लोगों का जो मीटिंग था वो खत्म हो गया, और यमराज जी बाहर निकले। बाहर निकल के वो थोड़ा सा ढूंढने लगे, वो चिड़िया यहाँ बैठा था कहाँ गया। तो गरुड़ जी बोले पता था मुझे, आप उसी को देख रहे हो ना, यहाँ पे जो चिड़िया बैठा था। तो यमराज जी बोले हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चला? तो गरुड़ जी कह रहे मुझे पता था, इसलिए तो क्यों देख रहे थे आप, मुझे बताओ पहले, फिर बताऊंगा मैं। तो यमराज जी बोले कि अरे ये जो चिड़िया था ना, मैं इसलिए देख रहा था कि इसका तो मृत्यु बहुत निकट था, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन इसका मृत्यु जो है यहाँ से कोसों दूर था। अब ये इतना सा चिड़िया इतना दूर कैसे जाएगा? मैं तो ये सोच के है उसको देख के मुस्कुरा रहा था। तो नन्ही सी जान है, दूर जाना तो मुश्किल है ना, कोसों दूर। तो गरुड़ जी ने बोला अच्छा ये बात था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो सोचा वो मर जाएगा यहाँ पे, अपने नजर डाला तो मैं तो लेके दूर छोड़ दिया उसको, हिमालय की गोद में एक बड़ा सा पेड़ था, वहां छोड़ दिया। तो हमारे यमराज जी क्या कहते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने तो काम ही आसान कर दिया। मैं तो ये सोच के हैरान था कैसे जाएगा, आपने छोड़ दिया वहां पे, उसका मृत्यु हो गया। तो बोले क्या, उसका मृत्यु हो गया कैसे? तो कह रहे अरे उसी पेड़ में तो एक बहुत बड़ा सा सांप घर करके रह रहा था, जब ये चिड़िया गया उसने उसको निगल लिया। गरुड़ जी का तो मन दुखी हो गया। बोले ये कैसे हो गया, इसका मतलब उसका मृत्यु वहां था, मैं तो यहाँ सोच रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं है कि वही सच है।
और हमने सोच लिया इसलिए वो सच है, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए, जो किस्मत में लिखा है, जो भगवान जो है हमारा सब कुछ भगवान के हाथों में है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना भगवान के इच्छा के। तो हम अपनी इच्छा से कुछ कर ले, हम जो सोचते हैं ना, वो ऐसे तो होता नहीं है। उसमें भी भगवान की इच्छा होता है। अगर हमने कोई चीज सोचा और करा और वो हो गया, तो विश्वास करिए कि उसमें भगवान की इच्छा है, तभी वो बात हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने करने की ताकत कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना छोड़ दें, हम अपना काम करें और अच्छा काम करें, लेकिन वो जो करने का श्रेय है ना, वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते। देखिए, जो प्रकृति का 3 गुण है, जो भगवान के अधीन है, वो सारे कर्म कराते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हर एक प्राणी के अंदर ये तीनों गुण का समावेश है। यही तीनों गुणों को लेके उसका प्रकृति जो है बनता है। तो उस प्रकृति के अनुसार वो काम करता है। और इंसान क्या सोचता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ, जबकि ये तीनों गुण भगवान के अधीन है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। तो इसीलिए महामंत्र गाते रहिए, भगवान के गुण गाते रहिए, और जो भी कर रहे हैं अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, तो अच्छा ही होगा। देखिए, भगवान कभी भी हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा काम के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम भी क्यों ना अच्छा ही काम करें, गलत काम क्यों करें? जब हम भगवान के अधीन है, हम जानते हैं कि प्रकृति जो जिसके कारण हम काम कर रहे हैं वो भगवान के अधीन है, तो फिर हम भी भगवान के अधीन हुए ना। तो भगवान की शरण में रह के गलत काम क्यों करना है? अच्छे काम की ही सोचो और अच्छे काम करो, भगवान की गुणगान करो। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।